से फिटनेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयंक। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू काउंट कैलोरीज को कैसे काउंट करेंगे हम अपने पूरे दिनचर्या में। या हम कह सकते हैं कि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं या बॉडी फैट अपना कम करना चाहते हैं तो किस तरीके से अपनी कैलोरी को आप काउंट करके अपनी जो डाइट है उसको कैलोरी डेफिशिएंट में लाके या अपनी कैलोरी कम करके अपनी डाइट में किस तरीके से अपना बॉडी फैट कम किया जा सकता है नेचुरल तरीके से, और जो रियल साइंस है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो मैंने ऑब्जर्व किया है वेट लॉस, फैट लॉस या आप कह सकते हैं कटिंग के दौरान ज़्यादातर लोग इंटरनेट से प्रोवाइड की गई डाइट या कोई हेल्थ कोच या ट्रेनर की डाइट को फॉलो करते हैं, जिसमें ज़्यादातर आप बोल सकते हैं वेजिटेरियन या आप बोल सकते हैं एगिटेरियन टाइप के जो डाइट फॉलो करते हैं उस तरीके के व्यक्ति पाए जाते हैं। और मैंने देखा है कि हेल्थ कोच या ट्रेनर ज़्यादातर फोर्स करते हैं नॉनवेज खाने के लिए, या आप कह सकते हैं एग खाने के लिए फोर्स करते हैं वेजिटेरियन को। आप वेट लॉस नहीं कर सकते हैं विदाउट नॉनवेज खाए, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों हम वेजिटेरियन डाइट के साथ साथ अपने लॉन्ग लाइफ जो गोल है उसको अचीव कर सकते हैं। साथ में हम वेट लॉस और मसल गेन भी कर सकते हैं एक वेजिटेरियन शुद्ध शाकाहारी खाने के रूप में भी। दोस्तों कैलोरी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें मैक्रो और माइक्रो को कैलकुलेट करना होगा, और मैक्रो और माइक्रो को सबसे पहले हमें जानना होगा। तो हम बात करते हैं मैक्रो क्या है और माइक्रो क्या है। दोस्तों मैक्रो के बारे में बताना चाहूँगा आपको। मैक्रो के अंदर जो है हमारे मेन सोर्स आते हैं, जिसमें आपके प्रोटीन, आपके कार्बोहाइड्रेट और फैट आता है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि कार्बोहाइड्रेट में हमारे 4 कैलोरी होती है, 1 ग्राम आपके प्रोटीन में 4 कैलोरी होती है, और आपका 1 ग्राम या आप 1 ml कह सकते हैं 1 ml फैट के अंदर आपका जो है 9 कैलोरी होती है। तो इसको हम मैक्रो बोलते हैं। और माइक्रो के अंदर हमारे और भी मिनरल्स आते हैं। माइक्रो के अंदर हमारे विटामिन एंड मिनरल्स आते हैं। तो मेनली हम फोकस करेंगे मैक्रो के ऊपर इस वीडियो में, क्योंकि हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट कैलोरी। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास क्लाइंट है जिसका नाम राहुल है, और उसकी नॉर्मल कैलोरी है 2000 कैलोरी पूरे दिन की है, और वो बॉडी फैट अपना कम करना चाहता है, और उसकी मेंटेनेंस कैलोरी जो है वो 1600 कैलोरी है। तो राहुल का वेट जो है 90 kg है और बॉडी फैट 20% प्लस है उसका। तो उसको जो टोटल रिक्वायरमेंट होगी वो प्रोटीन की 35% होगी, और कार्बोहाइड्रेट अगर आप लेंगे, और राहुल 55% कार्बोहाइड्रेट लेगा और फैट जो है वो 15% होगा। तो अगर हम 1600 कैलोरी में डिवाइड करेंगे 6 पोर्शन को, तो 55% के हिसाब से अगर हम कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो 1600 का जो होगा टोटल वो 880 कैलोरी होगा। 880 कैलोरी लेनी पड़ेगी उसको कार्बोहाइड्रेट की पूरे दिन में। और अगर हम इसको काउंट करें ग्राम में तो 880 कैलोरी है, तो अगर आप उसको 4 से करेंगे भाग तो 220 ग्राम कार्ब आएगा। तो जो राहुल है उसको पूरे दिन में सिर्फ 220 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद अगर हम प्रोटीन की बात करें तो वो 1600 कैलोरी के हिसाब से अगर हम लेंगे 30% या आप कह सकते हैं 35% भी, तो उसका बॉडी फैट परसेंटेज राहुल का बॉडी फैट परसेंटेज ज़्यादा है। तो अगर वो 35 से अगर 30% भी अपना प्रोटीन लेगा तो भी कोई इशू नहीं है। जितना ज़्यादा बॉडी फैट परसेंटेज होगा उतना कम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप 1600 से 30% करेंगे तो 480 कैलोरी आएगी टोटल मिला के। तो उसको 480 कैलोरी के अकॉर्डिंग ही प्रोटीन लेना पड़ेगा। तो दोस्तों 1600 के हिसाब से अगर हम 30% करें तो 480 कैलोरी बनेगी, और अगर हम 480 कैलोरी इंटू 4 करेंगे तो 120 ग्राम जो है प्रोटीन आएगा। तो उसको राहुल को पूरे दिन में सिर्फ 120 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। और अगर मैं फ़ैट की बात करूं तो फ़ैट सिर्फ राहुल को 15% ही लेना है 1600 कैलोरी के अंदर। तो अगर आप 15% के हिसाब से 1600 से करेंगे तो टोटल मिला के 240 कैलोरी के अराउंड बैठेगा। और अगर आप 240 कैलोरी इंटू 9 करेंगे तो आपका 26 से 27 आप ग्राम कह सकते हैं या मिलीलीटर ग्राम फैट कह सकते हैं। तो वो आपकी मर्ज़ी है, कोई सा भी लें। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताऊं, अगर आप 1 चम्मच टीस्पून अगर आप लेते हैं ऑयल तो वो 5 ml के लगभग बैठता है, नॉर्मल जो स्पून होता है।
तो 5 ग्राम तो वैसे ही आ जाता है। अगर आप खाना बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं या आप सब्जी में भी छौंक लगाते हैं तो 1 चम्मच तेल लेंगे तो उसमें आपका 5, तो दोस्तों 45 कैलोरी आ जाती है 1 स्पून में। अगर आप 5 × 9 करेंगे तो 5 ml के हिसाब से अगर आप देखें ऑयल को, तो 5 ml 5 और 9 कैलोरी होती है, तो 5 × 9 तो आपको 545 कैलोरी आ जाएगी जो आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं सब्ज़ी बनाने में। तो इस हिसाब से तो आपको 5 × 25, तो 25 यानी कि आप सिर्फ 5 चम्मच ही तेल ले सकते हैं। या अगर मैं कहूँ अगर आप इसको कम ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर होगा, कम ही तेल यूज़ करें। क्योंकि अगर हम स्प्राउट्स खाते हैं, दालें खाते हैं तो उसमें भी आपको फ़ैट की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाती है। तो थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको कैलकुलेट करने पे, पर मेन फोकस आपका यही रहना चाहिए कि अपने डाइट के पोर्शन में से अपना फ़ैट जो है वो मिनिमम किया जाए। तो दोस्तों 265 कैलोरी, अगर दोस्तों 1600 कैलोरी के हिसाब से अगर हम 6 पोर्शन में डाइट को डिवाइड करते हैं तो अप्रॉक्स वो 265 कैलोरी पर मील के हिसाब से बैठेगी। 6 बार अगर आप खाएं तो वो 265 कैलोरी, यानी कि 250 से 265 कैलोरी अगर आप लेते हैं तो आपकी 1600 रिक्वायरमेंट की जो डाइट है वो पूरी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपना बॉडी फैट कम कर सकते हैं अगर आप कैलोरी डेफिशिएंट में हो साथ साथ। और दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर डाइट में कम से कम तेल का यूज़ करें, क्योंकि तेल ही मेन चीज़ है जो सबसे ज़्यादा, फैट ही मेन चीज़ है जो सबसे ज़्यादा दोस्तों अपने कैलोरी में फ़ैट का कम से कम यूज़ करें। लाइक ऑयल जो हम यूज़ करते हैं, तो क्योंकि फ़ैट ही मेन चीज़ है जो कैलोरी इंक्रीज़ करता है हमारी डाइट में, क्योंकि उसका इनटेक जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो आप उसको कम से कम यूज़ करें, कोशिश करें कम यूज़ करने की। और मैं बात करूं, अगर हम एक व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति को अगर अपना वेट इंक्रीज़ करना है तो वेट गेन के लिए मैं बताना चाहूँगा, लाइक एक एग्जांपल लेते हैं हम प्रवीण का वेट 55 केजी है और उसका बॉडी फैट जो है वो 10% है और उसको डेली कैलोरी जो है वो 2000 कैलोरी चाहिए और वो अपना वेट इंक्रीज़ करना चाहता है। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसकी डाइट में 500 कैलोरी जो है वो इंक्रीज़ करेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो टोटल आप मान के चलें कि उसको 2500 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, तो 2500 कैलोरी को हम 6 पोर्शन में डिवाइड करेंगे। तो अगर हम 2500 कैलोरी को 6 पोर्शन में डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से हमारा जो है 2500 के हिसाब से हमारा 60% अगर हम लेंगे या 55% लेंगे तो 1200 कैलोरी के लगभग बैठेगा। तो 1200 कैलोरी के लगभग बैठेगा 50%। और अगर आप उसमें 5% और इंक्रीज़ करेंगे तो 125 यानी कि 1325 कैलोरी के लगभग उसका जो कार्बोहाइड्रेट है वो बैठेगा। और अगर हम उसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो वो आपका 344 ग्राम चाहिए होगा पूरे दिन में उसको। तो इस तरीके से हम देखते हैं। साथ में हम प्रोटीन की बात करें तो उसको जो है टोटल 725 कैलोरी पर प्रोटीन चाहिए होगा और 180 ग्राम जो है उसको प्रोटीन चाहिए होगा पूरे दिन में। और मैं बात करूँ 250, मैं बात करूँ अगर फ़ैट की, तो उसको फ़ैट की जो रिक्वायरमेंट होगी वो 375 से 400 कैलोरी फ़ैट जो है वो चाहिए होगा। इस तरीके से हम धीरे धीरे करके अपना वेट भी बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, जिससे हमारा बॉडी फैट भी ना बढ़े। और लाइक जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं या आप कंपटीटर होते हैं जो कंपटीशन की तैयारी वगैरह करते हैं बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस की, तो वो भी अपनी डाइट इसी तरीके से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हैं। और जब वो ओवर कंपटीशन आता है तो कंपटीशन के टाइम पे उनकी दूसरी स्ट्रेटजी होती है। बट जो अगर बेसिक तरीका है वेट लॉस का या आप कह सकते हैं फ़ैट लॉस का, तो वो यही बेसिक तरीका है। इसके अकॉर्डिंग ही चल के वो अपनी डाइट में जो है चेंज करते हैं साथ साथ, और अपनी मसल गेन और आप कह सकते हैं बॉडी फैट जो है वो कम करते हैं। तो दोस्तों कैलोरी कैलकुलेट करने के लिए एक डाइट चार्ट मैंने कमेंट पिन में डाला हुआ है, कृपया उसको डाउनलोड कर लें और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कैलोरी कैलकुलेट करके देखें। दोस्तों वेट गेन करने के दौरान भी मैंने ऑब्जर्व किया है कि ज़्यादातर जो क्लाइंट होता है वो एक्सेस कैलोरी खाता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आप अपनी कैलोरी थोड़ी थोड़ी बढ़ाएं। अगर आप उसको कैलोरी को थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे तो आपकी बॉडी में फैट भी इंक्रीज नहीं होता है और आपकी बॉडी का जो मसल मास है वो भी धीरे धीरे करके इंक्रीज होता है और आपका वेट भी बढ़ता जाता है और वो एक हेल्दी तरीके से आप अपना वेट इंक्रीज कर सकते हैं।
तो यही बेस्ट तरीका होता है और यही एक रियल तरीका है वेट अपना गेन करने का, या बोल सकते हैं अगर आपको वेट लॉस करना है तो भी यही तरीका है। इसी तरीके से आप अपना धीरे धीरे कैलोरी डेफिशिएंट में जाके अपना वेट लॉस कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताएं अगर आपका कोई सुझाव है तो मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।